वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा ने कहा बाप बच्चों की थकान उतारने के लिए आया है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी केसरी माता अपने अलौकिक अनुभव प्रस्तुत कर रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी केसरी माता, आप सन 1957 में ईश्वरीय ज्ञान में आई। आप उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर की रहने वाली हैं। आपके युगल भी इस ज्ञान में चलते हैं। आपकी एक पौत्री ईश्वरीय सेवा में समर्पित है, जो मुंबई बोरिवली सेंटर पर रहती है, जिसका नाम ब्रह्मा कुमारी शक्ति है। भगवान को भवरोग वैद्य भी कहते हैं और अविनाशी वैद्य भी। वे ऐसी ज्ञान की औषधि देते हैं कि भवरोगी विकारों रूपी रोगों से मुक्त हो जाते हैं। साथ साथ वे सूक्ष्म और अविनाशी औषधि भी देते हैं, जिससे शारीरिक रोगों से भी हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ऐसी एक भाग्यशाली माता अपना अलौकिक अनुभव प्रस्तुत कर रही है, जिनको भगवान बाप ने संदेश द्वारा औषधि भेजी थी। माता का नाम है ब्रह्मा कुमारी केसरी देवी, जो वर्तमान समय सहारनपुर में है। मैं विष्णु की भक्ति करती थी, लेकिन मेरा मन भटकता रहता था। मुझे शांति की खोज थी। घर में सभी रूढ़िवादी थे। जो भी करना हो सास ससुर और पति से पूछकर ही करना होता था। हमारे घर में सबसे पहले युगल ज्ञान में आए। मैं उनके साथ रोज़ आश्रम पर जाया करती थी, लेकिन निश्चय नहीं था कि यह भगवान का ज्ञान है, क्योंकि कुछ ऐसा खास अनुभव नहीं हुआ था। युगल तो निश्चय और नशे में एकदम डूबे हुए थे। वे नशे से कहते थे कि मेरी जो चाहना थी वह पूरी हो गई। मैंने उन्हें कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि मुझे ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर उन्हें यह कहूँ कि मुझे ज्ञान अच्छा नहीं लगता तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुँचेगी। इसलिए बिना कुछ कहे उनके साथ जाती रही। ऑलमाइटी बाबा ने मेरी थकान उतार दी। 10 मास ऐसे ही बीत गए। एक दिन युगल ने मुझसे कहा, आज सेंटर पर विशेष भोग है, बच्चों को जल्दी से तैयार करो, क्योंकि आज आश्रम पर जाना है। रविवार का दिन था, उनकी छुट्टी भी थी। बच्चों को तो तैयार किया, लेकिन मुझे तैयार होने में देर हो रही थी। पति ने कहा, मैं बच्चों को लेकर जाता हूँ, तुमको आना हो तो आ जाना। ऐसे कह वे चले गए। मैं रुक गई, लेकिन अंदर से रुकने के लिए मन नहीं मान रहा था। मैं तैयार होकर दरवाज़ा बंद करके थोड़ी दूर चली। सामने रिक्शा दिखाई पड़ा तो उसको रोकना चाहा, लेकिन पास में पैसा नहीं था, इसीलिए पैदल चल दी। सेंटर हमारे घर से लगभग 5 मील दूर था। आगे देखा तो आम वाला बैठा था। मैंने सोचा कि युगल जब भी भोग के दिन जाते थे तो साथ में फल जरूर ले जाते थे। मुझे संकल्प आया कि मैं भी फल ले जाऊँ। फिर याद आया कि पैसा नहीं है। इतने में मैं आम वाले के पास जाकर खड़ी हो गई। आम वाले ने पूछा, क्या चाहिए माता जी? मैंने कहा, आम चाहिए थे, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा, माता जी आम ले जाओ, पैसा बाद में दे देना। आप तो रोज़ आश्रम जाती हो। मैंने 1 किलो आम लिए और जल्दी जल्दी आश्रम पहुंच गई। तब तक क्लास पूरी हो चुकी थी और भोग लग रहा था। वहाँ जाकर मैंने आमों को अच्छी तरह से धोया और भोग की थाली में रख दिए। संदेशी वतन में जा चुकी थी। बाजू में प्रकाश इंद्रा बहन बैठी थी। उसने मुझे कहा कि इन सभी बच्चों को, अर्थात क्लास में बहुत बच्चे बैठे हुए थे, लेकर पीछे जाकर बैठ जाओ। मुझे वहाँ से उठने की इच्छा नहीं थी, परंतु दोबारा कहा गया तो मैं सभी बच्चों को लेकर आंगन में चली गई। उन दिनों ऑलमाइटी बाबा अर्थात शिव बाबा संदेशी के तन में आ जाते थे। उस दिन भी ऑलमाइटी बाबा संदेशी के तन में आए। ऐसे लगा जैसे कि बाबा किसी को बुला रहे हैं। प्रकाश इंद्रा बहन एक एक को खड़ा करती गई, लेकिन बाबा ने किसी को भी अपने पास नहीं बुलाया। तब प्रकाश इंद्रा बहन ने आकर मुझे कहा कि बाबा आपको बुला रहे हैं। मैंने सोचा, बाबा मुझे क्यों बुलाएगा? मुझे तो निश्चय भी नहीं है। बहन जी फिर बोली कि उठो, बाबा बुला रहा है। मैं उठी और जैसे ही बाबा के सम्मुख पहुंची, बाबा ने हाथ फैलाकर गोद में लिया और पांव दबाने लगे और कहने लगे, बच्ची थक गई हो ना, पैदल आई हो।
उसी समय मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बाबा का हाथ पकड़ लिया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, बाप बच्चों की थकान उतारने के लिए आया है। फिर बाबा ने भोग की थाली का रुमाल हटाकर मैं जो आम ले गई थी उनमें से एक बड़ा आम हाथ में दिया और शक्तिशाली दृष्टि दी। फिर बाबा ने कहा, बाबा के लिए फल लाई हो, यह तो यहाँ का फल है। बाबा आपको इससे भी सुंदर फल देंगे और स्वर्ग में तुम्हें महारानी बनाएंगे। उस दिन से आज दिन तक मेरा दृढ़ विश्वास बाबा के प्रति कभी कम नहीं हुआ है। वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आते ही मन आनंद से भर जाता है। उसके बाद कितनी भी परीक्षाएं आई, लेकिन मैं कभी डगमग नहीं हुई। परीक्षा में मैं पास हो गई। इधर बाबा पर दृढ़ निश्चय हुआ और उधर मेरी परीक्षा शुरू हुई। मेरा 28 साल का बेटा था। उसने शरीर छोड़ा। बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मुझ पर उस घटना का कोई असर नहीं हुआ। मोह का एक बूंद आंसू भी नहीं गिरा। संबंधी कहने लगे कि यह पागल हो गई है, लेकिन मेरा मन अंदर से शांत था और मैं साक्षी होकर देख रही थी। इस कारण मेरे युगल भी मेरे से खुश हुए, क्योंकि परीक्षा में मैं पास हो गई। बाबा सब कुछ जानते हुए भी अनजान रहते हैं। बाबा से मिलने मधुबन पहली बार आ रही थी। मेरे साथ एक कुमारी भी थी। वह अपने साथ कुछ जेवर ले आई थी। जब हम दोनों बाबा से मिलने गए तो उस कुमारी ने पोटली में बांधकर जेवर बाबा को दे दिए। बाबा ने पोटली को ध्यान से देखा और दीदी को देते हुए कहा कि इस पोटली को संभाल कर रख देना। उसके बाद बाबा ने मुझे गोद में लिया। गोद में जाते ही मैं गुम हो गई। सुध बुध कुछ नहीं रही। मुझे अनुभव हो रहा था कि कोई अलौकिक दुनिया में चली गई हूँ। वहाँ शीतलता और रोशनी का अनुभव हुआ। वापस लौटी तो बाबा ने बड़ी प्यार भरी दृष्टि दी। उसके बाद उस कुमारी का नंबर आया, लेकिन वह बाबा की गोद में नहीं गई। 1 साल के बाद उस कुमारी ने ज्ञान छोड़ दिया। दूसरी बार जब मैं मधुबन आ रही थी तो उसकी माँ मेरे साथ आई। बाबा से मिलने के बाद उसने बाबा से कहा, बाबा, बच्ची ज्ञान में नहीं चलती है। बाबा ने कहा, बच्ची, घबराती क्यों हो? बाबा ने दीदी को बुलाया और कहा, वह पोटली ले आओ। दीदी ने पोटली लाकर बाबा को दी। बाबा ने पोटली देते हुए कहा, बच्ची, और कुछ चाहिए? माता ने कहा, नहीं बाबा। बाबा ने कहा, जाओ, बच्ची की शादी करा दूँ। तब मैंने यह अनुभव किया कि बाबा तो जानी जाननहार त्रिकालदर्शी है। उसी समय उस बच्ची को जेवर देने से मना कर सकता था, लेकिन उस समय बच्ची सेवा भाव से दे रही थी। अगर बाबा ने ना लिया होता तो उस कन्या के दिल को दुख पहुंचता। इसीलिए लिया और समय आने पर उसकी माँ को उसकी ज़रूरत थी तो वापस कर दिया। ऐसे थे सबको संतुष्ट करने वाले मेरे बाबा। आगे हम पढ़ेंगे, ऑलमाइटी बाबा ने मेरे लिए दवाई बनाकर भेजी। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।